students and teachers, welcome to our channel, and in this video you are going to learn what is a pronoun by your favorite Tabassum ma'am. Okay, so are you ready for that? Now let's start. So what is a pronoun? Pronoun, ठीक है, आपने noun पढ़ा था लास्ट वीडियो में, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा. So now what is a pronoun? A pronoun is a word used in place of a noun or noun phrase. Okay? A pronoun is a word, मतलब pronoun एक ऐसा word होता है जो noun की जगह पे यूज किया जाता है. नाउन की जगह पे यूज किया जाता है. ठीक है, मैंने क्या कहा था, नाउन नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए. नाउन किसे कहते हैं? किसी के नेम को. पता है ना, इतना तो पता ही है. तो किसी के नेम की जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउन. ओके, आगे क्या लिखा है? ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटिशन. To avoid repetition in a sentence, instead of repeating a person, place or thing's name over and over, you use a pronoun. मतलब ये कि अगर एक ही सेंटेंस में आप बार बार किसी का नाम रिपीट करोगे तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना. तो बार बार रिपीट करने के बजाय अगर हम नाउन की जगह पे जिस वर्ड का यूज करते हैं उन सभी वर्ड्स को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल. चलो एग्जांपल समझते हैं. ठीक है, पहले हम बात करेंगे जिसमें हम प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, रिपीट करेंगे बार बार नाउन्स को विदाउट प्रोनाउंस रिपीटेशन. जैसे कि राहुल वेंट टू द मार्केट. Rahul went to the market because Rahul wanted to buy Rahul's favorite fruit. ठीक है, यहाँ पे भी राहुल आ गया, यहाँ पे भी राहुल आ गया, यहाँ पे भी राहुल आ गया. तो इस पूरे सेंटेंसेस में हम लोगों ने कहीं पे भी प्रोनाउन का यूज नहीं किया. राहुल 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 करके हम लोग बात कर रहे थे. ठीक है, अब इसी पैराग्राफ से बार बार राहुल मतलब नाउन को हटा दो, राहुल का नाम रिप्लेस करके हम प्रोनाउन यूज करेंगे. नाम की जगह पे क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे. तो क्या करेंगे? देखो, राहुल went to the market because he wanted to buy his favorite fruit. अब देखो यहाँ पे राहुल की जगह पे he आ गया और यहाँ पे राहुल की जगह पे his आ गया. तो राहुल के नेम की जगह पे जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं वो क्या है? प्रोनाउंस हैं, जैसे कि he, his. तो यहाँ पे और देख लेते हैं. राहुल went to the market because Rahul wanted to buy Rahul's favorite fruit. ये पूरा जो हम लोगों ने सेंटेंस अभी बोला था वो एक साथ लिखा हुआ है. यहाँ पे देखो, राहुल went to the market because he wanted to buy his favorite fruit, है ना. तो यहाँ पे जब हमने प्रोनाउन यूज किया तो सेंटेंस क्या हुआ? स्मूथ हो गया, बिल्कुल स्मूथ. तो टू स्मूथ द सेंटेंस वी यूज द प्रोनाउन. ठीक है, एक जो फिगरेटिव स्पीच होती है हमारी उसको हम बहुत ही स्मूथ वे में करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं. तो यहाँ पे प्रोनाउन का क्या काम होता है? अ प्रोनाउन सेव्स रिपीटिशन एंड मेक्स लैंग्वेज स्मूदर. ठीक है, मतलब कि जो प्रोनाउन होता है वो किसको? रिपीटिशन को सेव कर देता है और जो लैंग्वेज होती है उसको स्मूथ बना देता है. ठीक है, सो इट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन कि मतलब प्रोनाउन होता क्या है. ठीक है, तो आपने जान लिया कि प्रोनाउन क्या होते हैं. तो अब हम जानते हैं कि प्रोनाउन जो होता है उसके अलग अलग काइंड्स भी होते हैं. ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. पता था आपको? नहीं पता था तो चलिए देखते हैं कि प्रोनाउन जो है उसके काइंड्स कौन कौन से होते हैं. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड आफ्टरवर्ड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. Okay, so I hope you must have taken the screenshot. Now we are coming towards kinds of pronouns. Kinds of pronouns मतलब जो pronouns है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं. जैसे कि सबसे पहले हम बात करें पर्सनल प्रोनाउंस. ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए अच्छी तरह से. पर्सनल प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे हमने 8 तरह के प्रोनाउंस को यहाँ पे डिस्प्ले किया है. ठीक है, जो कि आप समझने जा रहे हैं. तो नंबर 1 है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, नंबर 3 है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 4 है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. ठीक है, एंड नंबर 5th इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड नंबर 6 इज relative pronouns and 7th indefinite pronouns and now last one 8th reciprocal pronouns. तो देखिए ये सारे 8 kinds के pronouns हैं जो अभी बिल्कुल चुटकियों में बस हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे. बिल्कुल सिंपल है. ठीक है,
इफ वी टॉक अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस, तो जैसे कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था ही, शी, इट, मतलब जो किसी के नेम की जगह पे डायरेक्ट यूज हो जाते हैं। जैसे कि राहुल था, राहुल की जगह पे क्या यूज हो गया, ही, क्योंकि वो बॉय था। अगर आप बात करो जैसे कि सिमरन, ठीक है, सिमरन, तो सिमरन इज अ गर्ल, तो उसकी जगह पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, शी का यूज कर देंगे। उसी की जगह पे हम बोलेंगे जैसे कि ये स्टाइलस है, ठीक है, स्टाइलस क्या है, एक ये चीज है, थिंग है, तो थिंग के लिए हम क्या करेंगे, इट का यूज कर देंगे, ठीक है। थिंग के अलावा जो जितने भी इंसानों को छोड़ के जितने भी क्रिएचर्स होते हैं, हम उन सब के लिए इट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये देखो इट। इंसानों को छोड़ के सबके लिए, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबके लिए इट का यूज होता है, बाकी इंसानों के लिए तो ही, शी बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन में आप देख लीजिए क्या क्या है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, शी। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, शी गेव हिम द बुक, ठीक है, इसको भी हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। क्या है, शी गेव हिम द बुक, मतलब उसने उसे बुक दिया। तो शी और हिम दोनों जो है क्या हुआ, नेम की जगह पे। अब जैसे हिम की जगह पे हम कहते हैं कि जैन को दिया, तो शी गेव जैन द बुक, तो थोड़ा सा और लगता है बोलने में, तो हम लोग नाम की जगह पे हिम का यूज कर रहे हैं, और अगर लड़की होती तो हर का यूज कर देते हैं। आई विल हेल्प यू विद माई, एंड ये थोड़ा सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसको छोड़ दो। जैसे कि आई विल गिव यू, आई विल गिव यू मतलब आई अपने लिए मैंने बोला, आई बोल दिया, आपके लिए आपके नाम की जगह पे मैंने यू बोल दिया, ठीक है। तो डिड दे इनवाइट अस टू द पार्टी, देखो यहाँ पे दे आ गया, तो ये भी प्रोनाउन है। इसी तरह से मी आ गया, तो ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में क्या है, देखो इसको अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा कि पर्सनल प्रोनाउंस में क्या क्या आते हैं एंड पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि माइन, योर्स, हिज, है ना, माइन, योर्स, हिज, एंड यहाँ पे देखो जल्दी से इसको नोट कर लो, माइन, योर्स, हिज। तो दैट न्यू कार इज हर्स, आर दीज ग्लव्स योर्स, द लार्जेस्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा इज माइन, ठीक है। while our house is being painted we are staying at theirs, मतलब हम उनके घर में रुक रहे हैं जब तक हमारे घर में पेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने हाईलाइट किए ये सब क्या है, ये सब हमारे पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, माइन, योर्स, हिज, ठीक है, हर्स, देयर्स, ये सब याद कर लो, ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट भी कर लो और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरफ। तो जैसे कि बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है ना, दिस इज अ कैट, दैट इज अ कैट, दीज आर द कैट, दोज आर द कैट्स। तो ये जो दिस, दैट एंड दीज एंड दोज है, वो हमारे कौन से हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। कौन से हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, जितने भी काइंड ऑफ प्रोनाउंस हैं इसकी लिस्ट बना लीजिएगा, एक साथ नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा विद स्पेलिंग, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, या फिर अंडरलाइन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस तरह से सेंटेंस हमारी वर्कशीट आती है करने के लिए, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा। Okay, so demonstrative pronoun is done, this, that, these, those. Now we are coming towards reflexive pronouns. Reflexive pronouns क्या है, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves, मतलब जिसमें भी self, self, self या फिर selves लगा हुआ है वो सब हमारे कौन से हैं, reflexive pronouns हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, नोट कर लीजिए एंड इसको मेमोराइज भी कर लीजिएगा कि reflexive pronoun कौन से। तो यहाँ पे देख लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, आई, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, शी, हरसेल्फ, इट, इटसेल्फ, वी, आवरसेल्व्स एंड यू, योरसेल्व्स एंड दे, देमसेल्व्स। सो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। कौन से हैं, दिस वन, ये सारे जितने भी हैं ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, जिसमें सेल्फ एंड सेल्व्स आ जाता है अकॉर्डिंग टू दीज सब्जेक्ट्स, दीज नाउन्स, ठीक है, इन नाउन्स के अकॉर्डिंग जो हम यूज करते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now let's talk about interrogative pronouns. Interrogative मतलब क्वेश्चन वाले। तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि हम किसी से सवाल करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले। तो जो क्वेश्चन वाला जो वर्ड होता है, और सब नहीं, जो सब्जेक्ट्स मतलब जो नाउन से रिलेट करते हैं, ठीक है, वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जो नेम से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि
who, whom, whose, which, what, ये सब क्या है, हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है. सो रिलेटिव प्रोनाउंस who, whom, whose, which, that. एग्जाम्पल, द मैन हु कॉल्ड yesterday. तो who आ गया ना बीच में, वेट, तो जो who बीच में आ गया ये क्या है हमारा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ दिया इस वर्ड ने, ठीक है. वो तो कंजंक्शन, ये कंजंक्शन भी है, लेकिन ये जो कंजंक्शन का जो वर्ड है इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं. कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है. सो ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, व्हिच, हुज, हुम, दैट, ठीक है. तो ये सब क्या है, हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. जैसे कि देखिए यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया गया है, मतलब सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया है. ये देखिए, देखिए, द वुमन who called yesterday wants to buy the house. तो यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा, ये देखो who आ गया. तो did you see the letter which came today? तो यहाँ पे देखो दो सेंटेंस को which ने कनेक्ट कर दिया. I love the puppy which is jumping at the kitchen. मतलब मैं पपी से प्यार करती हूँ जो किचन में कूद रहा है. तो which का यूज हो गया सेंटेंस को जोड़ने के लिए, whose and whose. इसी तरह से whom, तो देख लीजिए, he is a man whose opinion I respect. She is the student whose handwriting is the best in my class. The author whom you criticized in your review has written a letter in reply. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है. मतलब हम सेंटेंस को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर. तो समझ में आया रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं. चलिए अब आते हैं हम अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ. किसके तरफ, इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ. ऑलराइट, जैसे कि समवन, एनीवन, एवरीथिंग, मैनी एंड फ्यू. इसे नोट कर लीजिए, ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी मैंने आपको वर्ड्स दिखा रही हूं मैं अभी, तो जितने भी आपको वर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं इसको रट लीजिएगा, ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं. एग्जाम्पल, एवरीवन एंजॉयड द मूवी, ठीक है. यहाँ पे एवरीवन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है. इज एनीवन गोइंग टू द कॉन्सर्ट, एनीवन क्या है, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है. आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर, आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, ये भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है. सेवरल पीपल अराइव्ड अर्ली, तो सेवरल क्या है हमारा, सेवरल है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है. अब हम आते हैं अपने रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की तरफ. किसकी तरफ, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, रेसिप्रोकल नहीं पढ़ेंगे इसको, रेसिप्रोकल. क्या पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल. क्या प्रोनाउंस करना है, रेसिप्रोकल, ठीक है. सो एग्जांपल देख लीजिए, ईच अदर एंड वन अदर. रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है आपस का, आपस का, ठीक है. तो जैसे ईच अदर एंड वन अदर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए, या फिर एक दूसरे के साथ कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम ईच अदर या फिर वन अदर का यूज करते हैं. ईच अदर दो लोगों के बीच की बात होती है तो यूज करते हैं, और वन अदर हम एक दो लोगों से ज्यादा की, जैसे टीम की बात हो रही है तो हम वहां पे वन अदर का यूज करेंगे. तो ईच अदर एंड वन अदर ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, और रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है आपस का, ठीक है. तो इसको भी नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में चाहे इसे नोट कर लीजिएगा. ऑलराइट, सो now we are coming back. So just have a look once again, kinds of pronouns, ठीक है. So you can take the screenshot also of all kinds of pronouns like personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronoun, reflexive pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns, indefinite pronouns and reciprocal pronouns, ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, उसके काइंड कौन कौन से होते हैं, और वो काइंड्स कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ना. तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया. और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैम आई हैव अ डाउट. जो भी आपका डाउट है आप कमेंट में पूछिए, ठीक है. और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए, बताइए कि आपको मेरा टीचिंग मेथड कैसा लगता है, वीडियो कैसी लगती है, कुछ तो बताइए ताकि मुझे भी कुछ आप लोगों से मोटिवेशन मिले, ठीक है. ओके, सो ये हमारा चैप्टर क्लोज हो गया है आज प्रोनाउन का. इसे जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है इसका आप नोट्स बना लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है. प्रैक्टिस करिएगा, कुछ वर्कशीट ले लीजिएगा. अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा वर्कशीट, सो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू. एंड हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नाउ. एंड इफ यू वांट टू जॉइन आवर communication skill development classes, you can WhatsApp on given number to improve your communication skills. Okay, all the best.